दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एलिस भाई कल लाइव आए हुए थे, जहां उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बिग बॉस में जा रहे हैं फिर से। बट अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि एलिस भाई फिनाले में भी मौजूद होंगे और वो अभी मुंबई पहुंचने ही वाले होंगे या फिर पहुंच चुके होंगे। देन गाइस, मनु पंजाबी ने एक चीज और बोली थी जो मुझसे मिस हो गया था दिखाना, सो आप यहाँ पे देख लो। 10 साल से मैं बिग बॉस को कम से कम बहुत हार्डकोरली फॉलो कर रहा हूं, कर तो और ज्यादा साल से रहा हूं। मैं 10 एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहली चीज, प्रेस ने जिस तरह से जितने सवाल पूछे और जिस तरह से उसके ऊपर हमला बोलने की कोशिश की, एक मुझे बात बताओ, मेरा ब्रेन सेट है, अंदर मेरा दोस्त खेल रहा है, मेरा ब्रेन सेट है, अंदर मेरा दोस्त खेल रहा है, मुझे यहां पर बुलाया गया है, मैं उसके लिए यहां पर लड़ने आया हूं, भिड़ने आया हूं, उसकी बात को रखने आया हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए आया हूं, राइट। किसी के बाद बहुत सारे फॉलोवर्स आ गए तो इसमें उनकी गलती नहीं है, वो तो प्रे करके थैंक यू बोलेंगे ना ईश्वर को। एंड द वे मीडिया अटैकिंग ऑन एल्विश बिहाफ ऑफ रजत दलाल, इट वाज एब्सोल्युटली नॉट साउंड्स गुड। आप कर क्या रहे थे? उसे एक और सवाल पूछा गया कि भाई ये दिग्विजय के साथ रजत ने ऐसा क्यों किया? दिग्विजय के साथ रजत ने क्या गलत किया? दिग्विजय का तो साथ दिया रजत ने, दिग्विजय के तो साथ खड़ा था रजत। रजत जितनी देर तक कोशिश कर पाया दिग्विजय के साथ था। दिग्विजय का प्लॉट कुछ और था, दिमाग कुछ और था, खेलना कुछ और था, वो अलग हो गया। वरना एल्विश ने ये कहा कि हो सकता है कि वो भी यही होता। मैं खुद भी कह रहा हूं कि हो सकता है वरना वो यही होता, बिकॉज अगर दोस्ती बन जाती तो, या फिर मेकर्स को उसकी कहानी लिखनी नहीं थी तो दिग्विजय की ये कहानी थी ही नहीं, सिंपल। अब अगेन, इतना बॉईल करने के बाद, इतना गलत बोलने के बाद, हाँ एल्विश के मुंह से कुछ शब्द गलत निकले। बिकॉज अगर आप किसी को दबा रहे हो, किसी को पुश कर रहे हो, किसको किसको ऑलरेडी ही इज लिविंग हिज ओन लाइफ विद हिज ओन लाइक वैल्यूज, मॉरल्स। वो अपनी ही खुद की औकात बना करके एक सक्षम इंसान है, उसे इतने लोग मोहब्बत कर रहे हैं। एक और चीज की गई कि आप लोग मीटअप्स करवा रहे हो। दैट वाज अ वेरी 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 क्रिटिस क्वेश्चन बाय अ रिपोर्टर। आई एम सॉरी, शायद वो कहना कुछ और चाह रहे हो, निकल कुछ और गया हो, व्हाटएवर इट इज। माय पॉइंट इज ओनली दैट मीटअप का मतलब, हमारा वार्ड पार्षद अगर खड़ा होता है, जिसके मोहल्ले से बाहर उसकी न्यूज नहीं जानी होती है, हाँ, वो भी मीटअप्स करता है। बिल्डिंग की, एक सोसाइटी की बिल्डिंग के अंदर भी अगर साला एक वो अध्यक्ष बनाना होता है तो भी मीटअप होता है। तो अगर उन लोगों ने मीटअप किया तो इसमें क्या गलत है? भाई आप उसको उतना बॉईल कर रहे थे, आप उस जगह तक उसको लेकर के जा रहे थे और आपको ये पता था कि आप इसी चीज को सुनना चाहते हो। इनफैक्ट मीडिया, मुझे चीज समझ नहीं है, ज्यादा शायद डीपली बॉईल भी हुई होगी चीजें, बहुत अच्छा बुरा भी हुआ होगा। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा पॉइंट है कि मीडिया को इस तरह के शब्द बोलने चाहिए कि वो ये बोल रहे हैं कि चलो चलो फिर इनको हमारी जरूरत नहीं तो हम इनको हटा देते हैं। देन गाइस, मनीषा रानी ने भी अपना सपोर्ट रजत दलाल को दिखाया है, आप देखिए यहाँ पे। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल बिग बॉस 18 का फिनाले है और मैं पिछले कुछ हफ्तों से बिग बॉस देख रही हूँ और मेरे जो दो फेवरेट हैं वो है रजत जी और विवियन जी, और मुझे लगता है ये दोनों टॉप 2 में जाना डिजर्व भी करते हैं। बट मेरे फैमिली और मुझे जो थोड़ा ज्यादा पसंद आ रहे हैं वो है रजत जी, क्योंकि वो सही चीजों पे सही स्टैंड लेते हैं। तो मैं अपने सारे फैंस को कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाइए और रजत जी को भर भर के वोट कीजिए। सो क्या कहिएगा दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी वोटिंग लाइन क्लोज हो गई है, लेकिन लास्ट 15 मिनट के लिए वोटिंग फिर खुलता है। लास्ट में वोटिंग जरूर होती है हमेशा, तो इसके लिए आप लोग हमेशा रेडी रहिएगा।